वो 4 दिन। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हें अलग बैठना है 4 दिन? एक ही बात बार बार कहना मुझे पसंद नहीं है। ये छुआछूत यहाँ नहीं चलती है। नेहा की सास बोली। माफ करना माँ, मुझे याद नहीं रहा। ये सब मेरे मायके में नहीं होता, इसीलिए मुझे याद नहीं रहा। नेहा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सास, ससुर, जेठ, जेठानी और एक भतीजी थी। ससुराल में आने के बाद नेहा पहली बार अलग कोने में बैठी। सास के बोलने के तरीके से घर में सभी को पता चल गया था कि नेहा मासिक धर्म की वजह से अलग बैठी है। और नेहा को बड़ा अजीब सा लग रहा था, मानो जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है। सास आई और बोली, ये लो तुम्हारी थाली, कटोरी और ग्लास। ये चद्दर है और चटाई बिछाने के लिए, और तुम्हारे कपड़े। 4 दिन किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। रात हो गई, सभी खाने के लिए एक साथ बैठे। बस नेहा ही अलग कोने में बैठी थी। जिठानी ने सभी को खाना परोस दिया। फिर वो नेहा के पास आई और बिना उसकी थाली छुए ऊपर से ही उसने खाना दे दिया। नेहा को बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। सोते समय सास बोली, नेहा, तुम्हारे लिए आंगन में एक कोने में जगह कर दी है। सुबह 4 बजे उठकर ही नहा लेना। बाथरूम में नहाने मत जाना। नेहा बोली, बाहर कैसे? सास बोली, तो क्या बाथरूम में नहाकर हम सबको भ्रष्ट करोगी? क्या तुम्हारे अकेले के लिए हम सब बाहर नहाएं? सूरज, सूरज, देखना जरा, ये तेरी बहू क्या कह रही है। नई नई शादी के उन दोनों में ये बातें हुई ही नहीं थी। सूरज जैसे ही आया वह बोला, क्या हुआ माँ? सास बोली, देख इसे, कहा है कि सुबह जल्दी उठकर अंधेरे ही आंगन के एक कोने में नहा लेना, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। सूरज बोला, माँ, इसके लिए ये सब नया है, थोड़ा समझ के ले लो। बहू आए 2 दिन नहीं हुए, लग गया उसी की भाषा में बोलने। छुआछूत के क्या परिणाम होते हैं तुम लोग क्या जानो। इसे ये सब सुनना ही पड़ेगा। सूरज चुपचाप वहां से निकल गया। नेहा मन ही मन रोने लगी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। रोते रोते वह सो गई। दूसरे दिन सुबह 4 बजे सास उठाने आ गई। सास बोली, नेहा, जल्दी से नहा लो, अपने कपड़े लो। अंधेरा बहुत था। नेहा डर डर के नहाने गई। सास बोली, और सुनो, पैर गीले हो तो अंदर मत आना, पैर सुखा के ही अंदर आना। नेहा ने बड़ी हिम्मत करके सारे काम निपटाकर अपनी जगह पर आकर बैठ गई, लेकिन उसके अंदर वो सारी बातें घर कर गई थी और उसे ये सब काले पानी की सजा जैसा लग रहा था। और कब ये 4 दिन खत्म होंगे, इसी का इंतजार था। सभी लोग उठ गए थे। सूरज ने देखा कि रो रो कर नेहा की आंखें सूज गई हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। सुबह का नाश्ता बनाकर उसकी जेठानी ने नेहा को भी नाश्ता दे दिया। दोपहर का खाना भी हो गया, लेकिन बर्तन साफ करने के लिए नेहा से कहा। ये बात नेहा को थोड़ी खटकी, लेकिन बिना बोले सब काम करके वो हॉल में आकर बैठ गई, जहाँ सब टीवी देख रहे थे।
उसकी सास ने इशारों में उसे एक कोने में बैठने को कहा। सभी लोग सोफा और कुर्सी पर बैठे थे और बस नेहा ही नीचे कोने में बैठी थी। उतने में जिठानी की लड़की आई और अपनी माँ से बोली, मम्मी, आप सब ऊपर बैठे हैं और चाची क्यों नीचे बैठी है? सास बोली, बेटा, चाची के ऊपर छिपकली गिर गई थी, इसीलिए वो नीचे बैठी है। लेकिन उस 4 साल की बच्ची के सवाल ही खत्म नहीं हो रहे थे। आखिर में उसकी मम्मी उसे अंदर कमरे में ले गई। 4 दिन जैसे तैसे बीत गए। कुछ दिनों बाद उसकी जेठानी बाहर जाके अलग बैठ गई। ये देखकर नेहा से रहा नहीं गया और वो सास के पास जा बोली, माँ जी, ये अभी कितने दिनों तक चलेगा? ऐसे अलग बैठना कितना अजीब और शर्मनाक लगता है। सास बोली, ये तो पहले से चली हुई रीति रिवाज है जिन्हें हमें भी मानना होगा। इन 4 दिनों में औरत अपवित्र मानी जाती है, इसीलिए उसे अलग बिठाया जाता है। नेहा से रहा नहीं गया और वो बोली, माँ जी, माफ करना, छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। भगवान ने स्त्री पुरुष दोनों को ही समान बनाया है। मासिक धर्म आना कोई पाप तो नहीं है ना? बच्चा होने के लिए ये कितना ज़रूरी है, क्या आप नहीं जानती? मासिक धर्म आने पर शारीरिक और मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए उस स्त्री को आराम मिले, इसीलिए उसे सभी कामों से दूर रखा जाता है। एक तरफ हम स्त्री को देवी का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ उसे अपवित्र कहते हैं। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए और उसे हम ऐसे डॉक्टर को दिखाएं जो स्त्री है और पता चले कि उसे मासिक धर्म आया हुआ है, तो क्या आप इलाज के बीच में से ही घर ले आओगी? पुराने रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़िवादी विचार में सिर्फ स्त्री को उलझा के रख दिया है और उसे भारतीय परंपरा का नाम दे दिया है। सास बोली, नेहा, सही में तुमने जो कुछ कहा, इन बातों पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम औरतें जैसे घर के बुजुर्ग बताते गए, हम वैसे ही करते आए। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। बड़ी बहू को आवाज़ देकर बोली, सुमन, रसोई में जा और सबके लिए चाय बना ला। वो बोली, माँ जी, मुझे रसोई में जाना नहीं है। सास बोली, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मासिक धर्म आने पर तुम लोगों को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। वो दोनों बोली, माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज के विचारों को मानने वाली आप हमारी सास ज़रूर बन गई हो। मासिक धर्म आना ये कोई पाप नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर का स्त्री को मातृत्व का वरदान है। अलग बैठना, छुआछूत, अपवित्र, ये सब समाज ने बनाए हुए शब्द हैं जो हमें बदलने होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और कहानी भी पसंद आई होगी।